तो बच्चों आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या हैं? एसिड्स यानी अम्ल क्या भला है? तो पहला पॉइंट एसिड्स के बारे में, सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट यानी कि एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। किन किन चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है, बार सोचिए। नींबू का स्वाद खट्टा होता है, संतरे का स्वाद खट्टा होता है, कच्चे आम का स्वाद खट्टा होता है, और भी बहुत सारे, इमली का स्वाद खट्टा होता है। तो ऐसा कुछ भी जिसका स्वाद खाने में खट्टा हो, इसका मतलब उसके अंदर एसिड है। तो एसिड्स जिनका स्वाद क्या है, खट्टा है। दूसरा पॉइंट, एसिड्स क्या होते हैं? ये चेंज करते हैं ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ब्लू लिटमस लेंगे तो उसको लाल कर देंगे। ब्लू लिटमस को ये क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। यानी कि ब्लू लिटमस ले, ठीक है, कोई व्यक्ति ब्लू लिटमस ले और उसके ऊपर क्या डाले, कुछ एसिड डाले। अगर कोई व्यक्ति ब्लू लिटमस ले और उसके ऊपर एसिड डाले तो एसिड क्या करेगा, उस ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। मतलब कि एसिड्स क्या होते हैं जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। आगे बात करते हैं एसिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? गिव्स H+ आयन इन वाटर, मतलब कि जब इनको पानी में घोला जाता है, तो ये H+ आयन, H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एसिड है, मान लीजिए AH, कोई एसिड है मेरे पास AH, इसको किस में घोलूँ मैं, पानी में डालूँ। इसको पानी में डालूँ तो ये टूट जाएगा किसमें, A- में, प्लस क्या बनाएगा, H+ बनाएगा। यानी कि जब भी किसी एसिड को पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है, यही कहने का मतलब है। जो एसिड्स होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं किसके, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब कि बिजली के, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मतलब किसी भी अम्ल के अंदर, किसी एसिड के अंदर से अगर बिजली को पास कराना चाहे, करंट को पास कराना चाहे तो वो पास कर जाएगा। तो एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे एसिड जो है वो गुड कंडक्टर हैं, यानी कि जो अम्ल है वो विद्युत के अच्छे चालक कैसे हैं, ये समझते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक बैटरी ले लिया, ये इसका प्लस एंड, ये इसका माइनस एंड है। यहाँ से हमने तार निकाला, ये तार आया। इस तार को हमने एक दूसरे बीकर में डाल दिया, फिर तार को बीकर से बाहर निकाल दिया, और इसको यहाँ पे ले जाके जोड़ दिया। थोड़ा सा कलाकारी और कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए। तो इस बीकर के अंदर मान लिया एसिड भर दिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया, कोई एसिड ले लिया, ठीक है। अब इस तार को यहाँ पे हम किससे लगा देंगे, अपने बल्ब से जोड़ देंगे। इस तार को अपने, ये हमारा बल्ब है, बेकार लग रहा है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक। ये हमारा बल्ब है। जैसे ही हमने क्या किया, इसको एसिड के अंदर डाला, तो हम देखेंगे ये बल्ब हमारा क्या होने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ये जो हमारा बल्ब था वो क्या करने लगेगा, हमारा ये बल्ब जलने लगेगा। तो हमने क्या किया, बैटरी लिया, उसके प्लस पॉइंट से तार निकाला, उसको एसिड के अंदर डाला, फिर एक तार लिया, एसिड के अंदर से बाहर निकाला, उसको बल्ब से कनेक्ट किया, फिर उस बल्ब के दूसरे एंड को फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और ऐसा करते ही हम देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलने लगेगा। इसका मतलब कि जो एसिड हमने लिया था उस एसिड के अंदर से करंट पास कर रहा है, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसे कहते हैं प्रबल अम्ल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ऐसा कोई एसिड डेट डिसोसिएट्स completely in
वाटर। ये तो डिफिनीशन हो गया ना, समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है AH, मेरे पास कोई एसिड है AH, उसके मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 10। एक एसिड है AH जिसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इसको पानी में डाला। कहाँ डाला? पानी में डाला। तो एसिड AH लिया, उसको पानी में डाला, तो पानी में डालने पे ये बना देगा 10A- प्लस 10H+। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, वो क्या रहा है, हमने एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 10 मॉलिक्यूल लिए थे। A+ जो टूटा उसके कितने मॉलिक्यूल्स बने? 10 ही मॉलिक्यूल बने। जो हाइड्रोजन आयन था वो कितना बना? 10 ही बना। मतलब जितना एसिड लिया था वो पूरा का पूरा टूट गया, पूरा का पूरा टूट गया। किसमें? A+ में और H- में। तो ऐसा कोई एसिड जो पानी में डालने पर पूरी तरीके से टूट जाए उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी प्रबल अम्ल। इसके एग्जांपल्स हैं, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HClO4 यानी परक्लोरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल हैं। वीक एसिड्स क्या हैं? यानी इन्हें कहते हैं क्या? दुर्बल अम्ल। वो थे प्रबल अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। वीक एसिड्स क्या होते हैं? डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। यानी कि ऐसे एसिड्स जिनको पानी में डालने पर वो पूरी तरीके से ना टूटें, वो होते हैं वीक एसिड्स। यानी कि ऐसा कोई अम्ल जो पानी में डालने पर पूरी तरीके से ना टूटे उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वही 10 मॉलिक्यूल लिया किसी एसिड AH का, कोई एसिड था AH, उसके 10 मॉलिक्यूल्स को लिया, अब इसको पानी में डाला, फिर वही इसको भी पानी में डाला, लेकिन इस बार पानी में डालने पे मान लीजिए ये 5A- बनाया और 5 क्या बनाया? H+ बनाया। अब गौर कीजिएगा, मैंने AH के कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? 10, लेकिन यहाँ पे A- का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 5, और H+ आयन कितना बन रहा है? 5। मैंने 10 लिया था इसका मॉलिक्यूल, इसके 10 मॉलिक्यूल लिए थे, तो ये भी 10 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 10 लिया था, बन कितना रहा है? 5। इसका मतलब आधा एसिड टूट ही नहीं रहा है, 50% एसिड अभी भी टूटा ही नहीं है पानी के अंदर जाने के बाद। तो ये ऐसे हैं वीक एसिड्स जो पूरी तरीके से टूटते ही नहीं हैं। अगर इनके एग्जांपल देखें तो हमारे हैं क्या? H2SO3 इसे कहते हैं सल्फरस एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO3 सल्फरस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड वीक एसिड। उसके अलावा जो नेचुरल एसिड्स हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो एसिड्स हैं, वो सारे वीक होते हैं, वो सारे ही वीक होते हैं। जिन्हें हम बायोलॉजिकल एसिड, जैविक अम्ल कहते हैं, वो सारे दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड, जैसे विनेगर भी कहते हैं। विनेगर, इसका फार्मूला क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड। और क्या है? फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी काटने में, एंट स्टिंग, जब चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? HCOOH फॉर्मिक एसिड। उसके अलावा हमारा क्या है? साइट्रिक एसिड। ये कहाँ पे होता है? लेमन में होता है, ऑरेंज में यानी नींबू में होता है, संतरे में होता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या है? CH3CH2COOH, ये है साइट्रिक एसिड। उसके अलावा एक और एसिड की बात कर लेते हैं, वो है हमारा क्या? ऑक्सैलिक एसिड। ये कहाँ पे होता है? इसको याद रखिएगा, टोमेटो में होता है, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। आगे बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या है? इसे
सांद्र अम्ल कहते हैं हिंदी में। तो कंसनट्रेटेड एसिड यानी सांद्र अम्ल क्या होता है ये कंसनट्रेटेड एसिड? तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या है? जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि एसिड और वाटर का घोल बनाया जाए, पानी और अम्ल का, एसिड और वाटर का एक घोल बनाया जाए जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और पानी की मात्रा थोड़ी सी हो, तो उसे कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड यानी सांद्र अम्ल। अगला बात करते हैं इसके दूसरे भाई की, जिसका नाम है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या है? इसे कहते हैं क्या? तनु अम्ल, हिंदी में तनु अम्ल कहते हैं। तो डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल क्या चीज़ है ये? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ऐसा कोई एसिड जिसके अंदर एसिड की मात्रा बहुत कम होगी, और वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। तो एक डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक डब्बा लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने एसिड और वाटर का घोल बनाया। ये ए वाला बीकर था। एक और बीकर लिया, उसके अंदर भी एसिड वाटर का क्या बनाया? घोल, यानी पानी और अम्ल का घोल बनाया इसमें भी, और पानी और अम्ल का घोल बनाया इस बी वाले में भी। इसमें मैंने क्या किया? इस वाले में मैंने क्या किया? इसमें मैंने 100 ml एसिड लिया और 10 ml वाटर लिया, यानी कि 100 ml एसिड का ले लिया, अम्ल का ले लिया, और पानी का सिर्फ 10 ml लिया। तो ये कैसा हो जाएगा? ये डाइल्यूट होगा या कंसनट्रेटेड होगा? तो इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है, वाटर की मात्रा कम है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसनट्रेटेड हो जाएगा। कंसनट्रेटेड यानी ये सांद्र हो जाएगा। दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में मान लीजिए मैंने क्या लिया? दूसरे वाले में मैंने 100 ml वाटर ले लिया, मान लेते हैं, और सिर्फ 10 ml एसिड लिया। दूसरे वाले में क्या किया है? पानी ज़्यादा ले लिया है और एसिड कम ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा। मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है? ये डाइल्यूट है यानी तनु है, बस। तो आगे हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, यानी कैसे हम एसिड्स को और ज़्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स को डाइल्यूट कैसे किया जाए? तो इसका सिंपल सा तरीका है, क्या करिए? ऐड एसिड टू वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। मतलब याद रखिए, जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करना है, यानी कि कोई कंसनट्रेटेड एसिड है उसको डाइल्यूट करना है, तो वाटर में एसिड डालिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, कभी भी एसिड में वाटर मत डालिए, ठीक? तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। 2 बीकर बनाते हैं, ये बीकर 1 है, ये बीकर 2 है। इसमें एसिड भरा हुआ है और इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या ये एसिड यानी अम्ल है हमारा, ये हमारा क्या है? जल यानी पानी, हमारा वाटर है। अब अगर मैं एसिड के अंदर क्या डालता हूँ? वाटर डालता हूँ, यानी कि अम्ल में पानी डाल रहा हूँ, तो ये गलत है। कभी भी गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होगा कि जो हीट निकलेगा ना, उससे आप बर्न हो सकते हैं, ठीक? कैन बर्न योर स्किन। तो कभी भी ये मत कीजिएगा। हमें क्या करना है? वाटर में एसिड डालना है। वाटर में क्या डालना है? एसिड डालना है, वो भी स्मॉल अमाउंट्स में, थोड़ा थोड़ा, एक साथ ढेर सारा एसिड भी नहीं डाल देना है इस वाले में भी। तो ये तरीका सही है। तो बात करें
बेसिस यानी क्षारक। बेसिस क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट, जैसे एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं ना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तो एसिड्स क्या थे? खट्टे थे। बेस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा, ये करते हैं क्या? टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि जो रेड लिटमस होगा, एसिड क्या कर रहा था? ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था, यानी नीले लिटमस को लाल बना रहा था। बेस उल्टा काम करेगा, लाल वाले लिटमस को नीला कर देगा। तो कौन सा लिटमस लिया हमने? रेड लिटमस लिया, ये इसको क्या कर देगा? नीला कर देगा। कब? जब इसके ऊपर थोड़े से अमाउंट में एसिड बेस डाला जाएगा, यानी कि रेड लिटमस था, उसके ऊपर बेस डालेंगे तो रेड लिटमस को क्या बना देगा? ब्लू बना देगा। ठीक, ये काम करेगा। बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये क्या करते हैं? गिब्स OH माइनस आयंस इन वाटर, इनको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी कि जब भी किसी बेस को पानी में डालेंगे तो वो OH माइनस आयंस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बेस है AOH, मेरे पास कोई बेस है AOH, इसको पानी में डाला, इसको किस में डाला? पानी में डाला। तो जैसे इस बेस को पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा क्या? A प्लस OH माइनस में। तो देख रहे हैं जो बेस है वो क्या दे रहा है? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। कब? जब उसे पानी में डिज़ोल्व किया जा रहा है, यानी कि पानी में घोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बेस होते हैं, जितने भी क्षारक होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ये क्या है? गुड कंडक्टर्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी साबुन को पानी में डालिए, एकदम प्योर वाटर, एकदम प्योर डबल डिस्टिल वाटर लीजिए, उसके अंदर देखिए आप तार डाल के देखिए और हाथ डालिए, करंट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, वो इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा साबुन डाल दीजिए, जो कि एक बेस है, साबुन एक बेस होता है, अब उसके बाद हाथ डालिए, ज़बरदस्त आनंद आएगा आपको। तो जितने भी बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। तो एक डायग्राम बना के समझते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स कैसे हैं। तो वही, एक बैटरी ले लिया, ये इसका प्लस एंड है, ये इसका माइनस एंड है, यहाँ से तार निकला, इस तार को मैंने कहाँ डाल दिया? एक बीकर में डाल दिया, ये हमारा बीकर था। फिर बीकर से तार बाहर निकाला, यहाँ ले गए, यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ था, लाइट के पास लगा दिया। और बीकर में हमने क्या भरा है? बीकर में हमने कोई भी बेस ले लिया, बीकर में हमने एक बेस भर दिया। तो अब जैसे ही इस तार को बीकर के अंदर डालेंगे, जैसे ही इस वायर को बीकर के अंदर डालेंगे, सर्किट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे ये बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। यहाँ पे हमारा बल्ब जो था वो क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। तो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर से करंट पास कर रहा है, ये गुड कंडक्टर है। सीधी बात, नो बकवास। आगे बात करते हैं बेस के बारे में। जो बेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एसिड की तरह। जैसे एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एक प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उसी तरीके से बेस भी दो तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, यानी कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? वही सेम चीज़ जो पानी में डालने पे 100% पूरी तरीके से टूट जाए, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। जैसे मैं कोई बेस था AOH, इसको पानी में डाला, तो ये 10 A+ और 10 OH- में टूट गया। यानी जितना मैंने AOH का मॉलिक्यूल लिया था उतना ही A का मॉलिक्यूल बना है और उतना ही OH- बना है, मतलब जितना लिया था वो पूरा का पूरा टूट गया, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एग्जांपल की बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इसका एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षारक हैं। बात करते हैं वीक एसिड्स की।
सॉरी वीक एसिड्स नहीं, वीक बेसिस की, यानी कि दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। तो बात करते हैं वीक बेसिस की। तो वीक बेस क्या है? वही, ये 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। अगर इनको पानी में डाला जाए तो ये 100% नहीं टूटेंगे, ये 100% नहीं टूटेंगे। मेरे पास कोई बेस था AOH, इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इसको पानी में डाला, टूटा कितना? मान लीजिए 6 A+ बना और 6 क्या बना? OH- बना। मैंने लिया कितना था? 10 मॉलिक्यूल लिया था। टूट कितने रहे हैं? सिर्फ 6, बाकी 4 मॉलिक्यूल्स नहीं टूट रहे हैं। तो ये हो जाएगा वीक बेस, यानी कि जो पूरी तरीके से पानी में नहीं टूटता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास क्या? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद ALOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। FeOH होल ट्वाइस, आयरन हाइड्रोक्साइड, ZnOH होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड सभी क्या है? वीक बेसिस, यानी कि दुर्बल क्षारक हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, तो इसको जानकारी को ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है? ऑल बेसिस डू नॉट dissolve in water. Bases that dissolve in water are called alkalis, तो क्या कह रहा है कि दुनिया के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी बेस उठाए उसको पानी में घोल दें तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ बेस पानी में घुलते हैं, कुछ बेस पानी में नहीं घुलते हैं। और जो बेसेस ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं, उनको एल्केलिस यानी उनको क्षार कहते हैं। तो दुनिया के सारे बेसेस पानी में नहीं घुलते हैं। जो बेस यानी जो क्षारक पानी में घुलते हैं उनको एल्केलिस यानी क्षार कहते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है हमारे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ, कोई पूछते हैं एल्कली का एग्जाम्पल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वो बेस हैं जो पानी में डिसॉल्व यानी पानी में घुल जाते हैं, यानी ये सब एल्केलीज यानी क्षार हैं, ठीक।